सबको जय मसीह की। मैं प्रेज लॉर्ड। मैं परमेश्वर की स्तुति करती हूँ और परमेश्वर के नाम को महिमा देती हूँ। मेरे खुदा बाप की महिमा हो और उसका धन्यवाद करती हूँ। आज फिर आपके बीच में आने के लिए परमेश्वर ने मेरी सहायता की, मेरी मदद की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज का सुसमाचार का प्रचार वचन जो परमेश्वर का पाक कलाम है खुदा का, जो हमने परसों दिया था 5 तारीख को, जो कि यीशु के बारे में बताया था कि यीशु क्या अपनी गवाही दे रहा क्या कि मैं जगत की ज्योति हूँ। आज उस वचन को आगे ले जाने के लिए मैं अपने आप को प्रभु के हाथों में देती हूँ, प्रेयर करती हूँ छोटी सी। धन्यवाद खुदा ईश्वर जी, आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। सारी महिमा आपको देती खुदा, अपनी रोज जिसम जान प्राण से आपके अधिकार में देती खुदा पिता परमेश्वर। आप मुझे संभाले, मेरी रक्षा करें खुदा, आप संभाले मेरी रक्षा करें खुदा पिता परमेश्वर। वचन सुनाने के लिए मदद करें। मेरे होठों, मेरे मन, मेरे ख्यालों को आपके हाथों में ना मैं अपनी बुद्धि से ना समझ से तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा खुदा बाप जी मुझे वचन समाचार का वचन तेरे बेटे बेटियों तक पहुंचाने के लिए मेरी मदद करें खुदा। आपकी महिमा वचनों के द्वारा जो भी सुने खुदा, उनके जीवनों के अंदर तेरा कलाम, तेरा वचन, पवित्र आत्मा कार्य करे खुदा। वचन उनके दिलों को छुए खुदा, उनके जीवनों को आशीषित मिले, मन आत्मा प्राण के अंदर तेरी शांति मिले खुदा। धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सॉरी कि हम परसों वचन सुन रहे थे। कल तबीयत मेरी 2 दिन से बहुत ज़रा जैसे मौसम ख़राब है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, मुझे तबीयत ख़राब थी, मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो मैं परमेश्वर का पाक वचन आज आपके सामने लेके आई हूँ। जैसे परमेश्वर ने अनुग्रह आज फिर दिया कि खुदा बाप चाहते हैं कि हम क्या करें, इसके प्रकाश में चले, है ना। यीशु ने कहा, जैसे हमने देखा था यूहन्ना की इंजील में देखा था, हमने यूहन्ना की इंजील में 8:12 में देखा था। यीशु ने अपनी गवाही दी कि मैं ही जगत की ज्योति हूँ। और वो दूसरा उसने कहा, अब मैं अपनी गवाही आप भी देता हूँ और मेरा पिता भी मेरी क्या देता है, गवाही देता है। जब उसने बपतिस्मा लिया तो स्वर्ग खुल गया। उसने कहा ये मेरे क्या है, पर ये पुत्र है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ खुदा बाप जी का कि जिसने यीशु मसीह की गवाही दी। आगे हमने सोल के बारे में भी देखा था, फिर हमने यशायाह में भी देखा था। आज हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, खुदा का सुसमाचार का रूपांतर के बारे में देखते हैं हम। रूपांतर, है ना। आज देखते हैं मरकुस की इंजील, उसका देखते हैं हम 9 बाब की हम 2 और 10 शायद को देखते हैं। हम मरकुस की इंजील में से देखते हैं 9 बाब की हम देखते हैं 2 से लेके 10 तक हम देखेंगे। मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और जहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, है रबी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और तीसरा एलिया के लिए, क्योंकि वह ना जानते थे कि वह क्या उत्तर दे, इसलिए कि वह बहुत डर गए थे।
तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एक का चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ उसने और साथ किसी को ना देखा। पहाड़ से उतरते समय उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए में से जी ना उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से ना कहना। उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे कि मरे हुए में से जीव उठने का क्या अर्थ है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम देखते हैं कि यीशु के रूपांतर को उन्होंने देखा। जब पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह के प्रार्थना करने के लिए तीनों अपने शागिर्दों को साथ लेके गए, ये तीनों शागिर्द पतरस, यूहन्ना और याकूब को, तो इन्होंने यीशु का रूप बदलते हुए देख लिया अपनी आंखों से। जैसे हमने देखा था कि सोल ने भी क्या किया, यीशु के रूपांतर को देख लिया, उसने भी यीशु के रूप को देख लिया, उसकी आवाज़ को सुन लिया, उसके दर्शन को देख लिया। तो यीशु ने क्या कहा कि मैं ही जगत की क्या हूँ, ज्योति। वो ज्योति इन्होंने देखी। इसने यीशु मसीह के साथ क्या देखा, इन्होंने मूसा और एलिया को भी देखा। तब यीशु ने, जैसे ही इन्होंने सवाल किया पतरस ने कि हम 3 मंडप बनाएं, तब ये एकदम से एक बादल आया। तो क्या हुआ, उन्होंने उस बादल को छा लिया। तब इन्होंने यीशु को ही देखा तो स्वर्ग में से आवाज़ आई कि ये मेरा क्या है, प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये पिता ने दूसरी बार फिर से उनके सामने ये प्रकट किया। पहले तो उसने क्या किया, उस यीशु मसीह को जैसे 8 में देखा था, जॉन यूहन्ना 8:12 में देखा था कि यीशु की गवाही पिता ने दी जब उसने बपतिस्मा लिया। इस वक्त भी उन्होंने क्या किया, यीशु को कहा कि ये मेरा क्या है, प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मतलब पिता नहीं चाहते थे कि ये कोई वाद विवाद यीशु से करे, क्योंकि पिता ने उसको ही संसार में, दुनिया में भेजा था। एक दिन क्या करेगा, वो महिमा में प्रकट होगा। वो शरीर के द्वारा घायल किया जाएगा, कोड़े मारे जाएंगे, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, उसके ऊपर सताव किया जाएगा, थूका जाएगा, लोग हमें दुख देंगे, हमें क्रूस देंगे, हमें, ये सारी बातें यीशु के लिए पहले से ही तय हो गई थी। इसलिए वो परमेश्वर पिता ने कहा कि इसकी सुनो। तो यीशु ने क्या कहा, यीशु ने कहा जब तक पर मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र मरों में से तीसरे रोज उठाया ना जाए तो खुदा की महिमा न देखे। ये बात अपने तक क्या करना, तुम प्रकट ना करना किसी को, अपने तक ही रखना, जैसे हमने पढ़ा है। क्योंकि तब वह बादल ने उन्हें छा लिया और वह शब्द निकला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एक एक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ किसी को ना देखा। पहाड़ से उतरते समय उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी ना उठे, तब तक कुछ तुमने देखा है, जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से ना कहना। जैसे हमने जो कल जोशाया के बारे में भी परसों सुना था वचन, जोशाया को जब वो उसने खुदा की महिमा को देख लिया तो उसने कहा कि मैं क्या हूँ, पापी हूँ, है ना। तो परमेश्वर ने उसे आवाज़ आई, जब उसे पवित्र किया गया, उसके अंगारे से उसके होंठों को छूता गया, तो उसने आवाज़ सुनी, उसने कहा मेरी तरफ से कौन जाएगा। क्योंकि जोशाया ने क्या किया था, उसने कहा मैंने तो महाधिराज को, परम प्रधान परमेश्वर को, उसकी महिमा को अपनी आंखों से देख लिया है, इसलिए तब उसके होंठ छूते गए और उसके अधर्म भी, उस शराब ने, पवित्र आत्मा ने उस अंगारे को उठाया, चुमटे से उसके मुंह को छुआ, उसने कहा अब तेरे पाप क्षमा हो गए और अब तू पवित्र हो गया, तेरे होंठ भी पवित्र हो गए। तब उसने कहा जाओ, उसने कहा मेरी ओर से कौन जाएगा। जोशाया ने कहा मुझे भेज, मैं जाऊंगा। उसने कहा तुम उनके कानों को भारी कर देना, आंखों को अंधा कर देना और मन को मोटा कर देना, ताकि वो बातें सुनकर भी ना सुन सके, देख के भी ना देख सके, और मन के अंदर उनके वचन जो है
उनके मन कठोर हो जाए, उनकी बुद्धि भी बंद हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह तब तक इस दुनिया में प्रगट नहीं हुए थे। इसलिए जोशाया के ऊपर भी ये बात जो है परमेश्वर ने प्रगट की, कभी तक इसका सबके सामने प्रगट होना ज़रूरी नहीं है। तब उसने कहा, जोशाया ने, जैसे हम पढ़ते हैं, तब उसने, हमने देखा था अगले दिन जैसे पढ़ा था हमने कि वो एक प्रभुता उसके कांधों पे होगी, एक पुत्र जनेगी, एक कुंवारी के घर पुत्र उत्पन्न होगा, है ना। तो वो क्या करेगी, एक आंवला मतलब एक पुत्र को जनेगी, वो प्रभुता उसके कांधों के ऊपर होगी, वो शांति का राजकुमार होगा, है ना। तो उसके लिए उस पर जोशाया के ऊपर ये बातें यीशु मसीह के बारे में, उसके उद्धार के बारे में, उसका पैदा होना, सारा कुछ पवित्र आत्मा ने क्या किया, पिता ने प्रगट किया। आज इन्होंने यीशु का रूपांतर देखा, इन्होंने यीशु का रूपांतर देखा, तो यीशु ने क्या किया, इनको मना किया। जब ये नीचे आए तो ये बात इन्होंने किसी से नहीं की। इन्होंने कहा कि ये पता नहीं इसका अर्थ क्या है, इनको ये अर्थ का भी पता नहीं था। तो यीशु मसीह दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, और फिर 40 दिन इनके बीच में रहे। तो जब वह स्वर्ग में चले गए तो पवित्र आत्मा जब नाज़िल हुई इनके ऊपर, पवित्र आत्मा जब 40 दिन तक ये यीशु मसीह चले गए, 10वें दिन जब पवित्र आत्मा आए तो 10 दिन तक ये बैठे, तो तब पवित्र आत्मा ने ये बातें इनके ऊपर प्रगट की, क्योंकि इन्होंने यीशु के प्रकाश को देख लिया। तब इन्होंने गवाही दी कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया हमारे लिए, आपके लिए, उसका फिर से जी उठना तय था। अब दूसरे आगमन में फिर से वो आएगा। तब उन्होंने प्रचार पतरस का सुना, क्योंकि पतरस ने वो चीज़ को देखा था, यूहन्ना ने उस सब कुछ चीज़ों को देखा था, है ना। यूहन्ना जिसने वो प्रकाश्य वाक्य लिखा, उस दर्शन को यूहन्ना ने देखा, वो जो सबसे छोटा यीशु का शिगिद था, जो यीशु से बहुत प्यार करता था, यीशु के संग रहता था। वचन में लिखा है, उसकी छाती के ऊपर वो सर धर के लेटता था, अपने प्रेम को प्रकट करता था। उसके ऊपर परमेश्वर ने क्या किया, उस प्रकाशन वाक्य जो लिखा, उसको दर्शन दिया, स्वर्ग का दर्शन दिया कि आने वाला है यीशु मसीह। उसके लिए परमेश्वर ने उसको वो दर्शन दिया। तो उसने जब उस टापू के ऊपर गया तो वो पवित्र आत्मा ने उसको यीशु मसीह को सिंहासन के ऊपर बैठा दिखाया। वे सारी भविष्यवाणी की जो किताब है, जो प्रकाश्य वाक्य, वो उसने लिखी, क्योंकि वो वहाँ भी उसको दर्शन मिला और यहाँ भी परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। उसने कहा लिख, तभी तो वचन में लिखा है पहले में प्रकाश वाक्य में, मुबारक है वो इंसान जो इस वचन को पढ़ता है, सुनता है और मानता है, वो धन्य और मुबारक है। आज उस कलाम को क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या हम मान रहे हैं इसको, ताकि परमेश्वर भी हमें क्या कहे, धन्य किया। अगर पवित्र आत्मा क्या लेके आती है, प्रकाश को लेके आती है। कैसे सोल क्या बन गया, पौलुस बन गया, उसकी दृष्टि खुल गई, पवित्र आत्मा ने उसकी आत्मिक आंखों को खोल दिया। तब वो परमेश्वर की क्या करने लगा, खिदमत सेवकाई करने लगा, परमेश्वर की महिमा करने लगा। इसलिए जब इनकी दृष्टि खुल गई, इन्होंने जब स्वर्ग में यीशु मसीह को वो रूपांतर को देखा, पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरी, तो उस रूपांतर को इन्होंने देखा हुआ था, पवित्र आत्मा इनके हृदय में आई, तो ये क्या करने लगे, परमेश्वर का प्रचार पतरस क्या करने लगा। जब पैंतीकुस के दिन हम देखते हैं, जो सूबेदार कर्नेलियुस था, उसके 10 में हमने देखा था कि जब वो गया उसके घर में, तो उसने देखा कि सचमुच परमेश्वर क्या करता है, किसी का पक्षपात नहीं करता, क्योंकि उसको दर्शन दिया परमेश्वर ने, क्योंकि जो पात्र जो उसने दिखाया था उसको, पतरस को, उसने कहा जा, मैंने उसको, वो स्वर्गदूत आपके पास आए हैं, तो जा उस घर के जाके तो सुसमाचार का क्या कर, प्रचार कर। उन्होंने क्या किया, अन्य जातियों के बीच में जाके प्रचार किया और उन्होंने पवित्र आत्मा पाई और बपतिस्मा लिया। आज यही है प्रकाश। आज मेरे और आपके लिए परमेश्वर क्या बोलते हैं, परमेश्वर कहता है कि जगत की ज्योति क्या हूँ, मैं हूँ। जो कोई मेरे पीछे चलेगा अंधकार में नहीं, बल्कि क्या करेगा, वो ज्योति में चलेगा। क्या अगर हमें पवित्र आत्मा क्या करती है हमारे अंदर,
वो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करती है, यीशु के प्रेम को प्रकट करती है, यीशु की दया को प्रकट करती है, उसकी दया करुणा को प्रकट करती है, उसकी भलाइयों को प्रकट करती है। अनंत जीवन के लिए हमारे मुंह से फिर वचन निकलते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद, आज तक संभाला, आगे भी संभालेगा। तूने हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया, हमें अनंत जीवन दे दिया, हमें मुक्ति दे दी, हमें छुटकारा दे दिया, अपनी संतान बना दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज बहुत सारे लोग हैं अभी अंधकार में हैं, उनको पता नहीं है कि वो सिर्फ नामदारी जीवन जी रहे हैं, बस संडे को चर्च में चले जाते हैं, उनको बस हफ्ते में एक ही बार संडे को जाना है। कई लोग तो हैं जो सारा काम घर का उन्होंने संडे को ही करना है, बहुत को बोलते हैं कि हमें तो छुट्टी नहीं होती, हम तो ऑफिस में जाते हैं, इसलिए हमें आज संडे का दिन मिला, हमने अपने काम निपटाने। कई रिश्तेदार ऐसे हैं जिन्होंने संडे को ही किसी रिश्तेदार के घर में जाना, उनको भी चर्च में जाने से रोक देना और खुद भी नहीं जाना। ऐसे लोग भी हैं जो आपको रुकावट डालेंगे, ऐसे लोग भी हैं जो घर के कामों में व्यस्त रहेंगे, ऐसे लोग भी हैं संसारिक चीज़ों में व्यस्त रहेंगे, ऐसे लोग भी हैं टीवी और फ़ोन के ऊपर व्यस्त रहेंगे, ऐसे लोग भी हैं दुनियादारी की चीज़ों में व्यस्त रहेंगे। और शैतान उनको ऐसा लोभ, जो संसारिक चीज़ों से उनको लोभी बना देगा, चाहे वो धन पैसा घर किसी चीज़ का भी है, उनकी आंखें बंद हो गई हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं जगत की क्या हूँ, ज्योति हूँ। पवित्र आत्मा, आज हम ये प्रेयर करते हैं, पवित्र आत्मा सबकी आंखों को खोले। यीशु ने क्या किया, अपनी आत्मा को भेजा, अपनी पवित्र आत्मा को भेजा, अपने प्रकाश ताकि उन लोगों के जीवन के अंदर आए, यीशु मसीह का प्रकाश उनके अंदर आए तो अंधकार चले जाए, बुरी बातें चले जाए, वो बेटे बेटियां बन जाए, परमेश्वर की महिमा करे, खुदा की स्तुति करे, खुदा की तारीफ करे, खुदा का धन्यवाद करे, उसकी महिमा करते ना कभी थके। वो परमेश्वर का महिमा 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 होने पाए इन वचनों के द्वारा। आज क्या हमने रूपांतर को देखा, मसीह ने, परमेश्वर ने क्या, पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर खुदा जी उस प्रकाश को लाया। क्या अभी भी हमारे अंदर वो बुराई तो नहीं है? क्या हम एक नामदारी जीवन तो नहीं जी रहे? क्या हम परमेश्वर लोगों को दिखाने के लिए तो नहीं सारे काम करें? क्या हम धर्म के काम, हम यीशु के खुदाबाद जी जैसे ही खुदा उसकी इच्छा नहीं है तो भी हम वो काम करते हैं जैसे कि परमेश्वर चाहता है कि हम दिल से वो काम करें, जो भी सेवा करें दिल से करें, बाहरी तौर से नहीं। परमेश्वर को बाहरी जीवन पसंद नहीं है, उसको अंदर से परमेश्वर चाहता है, दिल से। जो भी तू खिदमत करे, तन से दे, मन से दे और पैसे से दे, और परमेश्वर कहता है तू दिल से करे। जो भी सेवा करे, थोड़ी करे बहुती करे, दिल से करे। आज अपने परिवार जो तूने आपको दिए, आप उनकी सेवकाई करें, बच्चों को संभालें, अपने पतियों की देखभाल करे, पति अपने पत्नियों की देखभाल करे, खुदा के कलाम को पूरा करे, अपने जॉब नौकरियों के बीच में एक आज्ञाकारी रहें, अपने घर फैमिली में आज्ञाकारी रहें, अपने जहाँ भी चर्च के अंदर है वहाँ आज्ञाकारी में, हर जगह परमेश्वर चाहता है और विश्वास योग्य रहे। जब आप विश्वास योग्य होंगे, कोई हमें नहीं देखता, कोई हमें पहचानता नहीं, पीछे हम क्या करें, कितनी हमने परेशानियाँ देखी, कितने हमने दुख देखे, परमेश्वर उन दुखों के बीच में भी आपको लेके आता रहेगा, आपको उठाता रहेगा, आपको चलाता रहेगा, आपको संभालता रहेगा, आपको आशीषित करता रहेगा, आपको बढ़ाता रहेगा, आपको ऊंचा करता रहेगा। उसने कहा मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, मैं तुम्हें पूंछ नहीं, हालेलुया, मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा, नीचे नहीं, हालेलुया। वो मेरे पिता परमेश्वर जो दर्शन प्रकाश उन्होंने पतरस ने, यूहन्ना ने और याकूब ने देखा, आज वो पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर वो प्रकाश को लाया। आज हमें सोचना, आज अपने बारे में देखना, प्रभु जी हमारे दिल के अंदर पवित्र आत्मा हम देखना चाहते हैं। आपने एक दिन दर्पण के बारे में बताया था मैंने, दर्पण क्या है? शीशा है ना, जिसको हम पंजाबी में क्या बोलते हैं, शीशा बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको दर्पण बोलते हैं ना। हम कहीं शादी में जाते हैं, मैरिज में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तैयार होते हैं, कितनी बार शीशा देखें, बार बार हम अपने बाल सेट करेंगे, कपड़े देखेंगे, कभी पीठ देखेंगे, कभी ऐसे करेंगे, क्या हमें कभी चेहरा देखेंगे, कोई दाग तो नहीं, अच्छी क्रीम, अच्छी फाउंडेशन, कुछ भी हम करेंगे तो अच्छा दिखने के लिए, है ना, कुछ भी करेंगे। शीशा कितनी बार देखते हैं? पवित्र आत्मा है ना जो, वो एक शीशा है, पता आपको? पवित्र आत्मा हमारे अंदर की बातें हमें दिखाता है, अंदर की गलतियां हमें दिखाता है, अंदर की हर एक कमी घटी को हमें दिखाता है। वो पता क्या दिखाता है हमें? ताकि हम क्या हो जाए, वो प्रकाश हमारे अंदर जब आएगा वो सारी बातें हमारे अंदर से
भारत सजना सवरना तैयार होना गलत नहीं है। परमेश्वर ने कभी वचन में नहीं लिखा आप तैयार ना हो, आप सजो नहीं, आप सवरो नहीं, आप कपड़े नहीं। परमेश्वर तो कहता है मैं राजों का राजा हूँ और मेरे बच्चे भी खूबसूरत हो, सुंदर हो, अच्छा पहने। और वो चाहता है कि अच्छा डाले, अच्छा पहने, क्योंकि लोग उनको देख के कहें कि ये अपने पिता परमेश्वर के राजों के राजे के हैं बच्चे। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कंगाल रहें, हम गरीब रहें और हमें बाहर से लोग देखें तो बोले ये परमेश्वर की महिमा करने वाले बच्चे हैं। नहीं, आज अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप कंगाल हो, गरीब हो, पहनने के लिए कपड़े नहीं, तो परमेश्वर आपको उन कपड़ों से बाहरी रूप से नहीं देखता, आपको भीतरी रूप से देखता है। परमेश्वर चाहता है कि अंदर से भी आप खूबसूरत बनो और बाहर से भी। जब प्रकाश अंदर आएगा तो आप अंदर से भी सुंदर हो जाओगे और बाहर से भी सुंदर हो जाओगे। आपकी फिर फाउंडेशन क्रीमें सारी फेल, वो परमेश्वर का ग्लो, परमेश्वर का अभिषेक, खुदा का मज़ा, खुदा की ग्रेस जब आपके ऊपर आ जाएगी तो परमेश्वर का जलाल फिर आपके अंदर से क्या होगा, ज़ाहिर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं मत्ती की 5 में लिखा है कि तुम जगत की ज्योति हो। जब प्रकाश हमारे अंदर आएगा तो परमेश्वर फिर हमें और आपको कहता है कि तुम क्या हो, जगत की ज्योति हो। जो ज्योति क्या होती है, दूसरों को प्रकाश देखते। उसने कहा दिया जलाकर कोई पैमाने के नीचे नहीं रखता, उसको ऊपर रखता है ताकि आने जाने वाले को क्या मिले, प्रकाश मिले। इसलिए जो दिया हमारे अंदर परमेश्वर ने जलाया, अभिषेक दिया, तो वो प्रकाश आज हमें दूसरों तक पहुंचने पाए, दूसरे जीवन आशीषित होने पाए, वो जिंदगियां ब्लेस हो, वो जिंदगियां परमेश्वर में बढ़े, उनके लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर का धन्यवाद करते आज के कलाम के लिए, आपके सुसमाचार वचन के लिए। आप मेरे लिए प्रेयर करना, मैं आपको और ज़रा परमेश्वर के कलाम की गहरी बातें जो परमेश्वर मुझे बताए मैं आपके पास लेके आ जाऊँ। जितना मुझे परमेश्वर देते हैं उतना मैं आपके पास लेके आती हूँ। मुझे मेरी तंदुरुस्ती के लिए प्रेयर करें, खुदा मुझे तंदुरुस्ती दे और आपकी पास मुझे अच्छे अच्छे खुदा के कलाम, खुदा के वचन, पवित्र आत्मा के मसा, खुदा की ग्रेस, खुदा के अभिषेक के द्वारा आप तक लेकर आने के लिए मुझे आशीषित करें, ताकि जो भी आप ये वचन सुने आपकी जीवन वो प्रकाश से भर जाए, अंधकार दूर हो जाए। फिर आप दूसरों को क्या करें, प्रकाशमान बनाए, फिर ज्योति के समान क्या आप चमकेंगे। परमेश्वर आपको सबको इस वचन के द्वारा क्या करे, आशीष बरकत दे। सबको जय मसीह की।